मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। 41वां श्लोक था, हम लोग एक बार पढ़ते हैं। निस्तत्वं भासमानं च व्यक्तमुत्पत्तिनाशभाक् तदुत्पत्तौ तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते नृभिः। व्यक्ते नष्टेऽपि नामैतन् वृत्रेष्वनुवर्तते तेन नाम्ना निरूप्यत्वात् व्यक्तं तदरूपमुच्यते। निस्तत्वाद् विनाशित्वात् वाचारम्भण नामतः व्यक्तस्य न तु तद्रूपम् सत्यं किंचिन्मृदादिवत्। आचार्य श्री ने यहाँ 3 विभाग किया समझाने के लिए। व्यक्त, अव्यक्त और आधार। व्यक्त सारा का सारा कार्य जगत, पूरा ब्रह्मांड जो उत्पन्न हुआ उसको व्यक्त कहा। जिस शक्ति से उत्पन्न हुआ, जो शक्ति हमको दिखाई नहीं पड़ती लेकिन इस कार्य जगत की उत्पत्ति का कारण है,
वह माया शक्ति, वह अव्यक्त कही जाती है, माया शक्ति है। और इन दोनों का, ये कार्य जगत का और माया का भी, व्यक्त और अव्यक्त दोनों का जो मूल अधिष्ठान है, मूल आधार है, वह परब्रह्म तत्व। ये तीनों को ठीक ठीक जो समझ ले, समझना वही ज्ञानी है, वही समझदार है। यह कार्य जगत क्या है, वह माया शक्ति क्या है, और दोनों का अधिष्ठान उसका क्या स्वरूप है, इसी विषय पर विचार की प्रक्रिया चल रही है। यह जो कार्य जगत है, व्यक्त है, जिसको हमने व्यक्त कहा, प्रकट होने वाला कार्य जगत, इसके लिए दृष्टांत लिया घट का। दृष्टांत हुआ घट का। अधिष्ठान के लिए दृष्टांत हुआ मिट्टी का। उस मिट्टी में एक अचिंत्य शक्ति है, जिसके द्वारा उस विशेष मिट्टी से विशेष घट की उत्पत्ति हो सकती है। कुम्हार तो केवल निमित्त कारण बना, तो वह जो विशेष शक्ति है मृत्तिका में, क्योंकि पत्ते से घट नहीं बनेगा, किसी और चीज से घट नहीं बनेगा, घड़ा बनाना है तो अनाज गेहूं चावल से नहीं बनेगा, उसके लिए एक विशेष प्रकार की ही मिट्टी चाहिए। तो उस मिट्टी में एक विशेष प्रकार की जो शक्ति है, उसी का नाम है माया शक्ति, जो हमको दिखाई नहीं पड़ती लेकिन अनिर्वचनीय है। तो अब ये तीनों का विचार करो। यह जो जगत है, इसको दृष्टांत में समझाने के लिए घट को लिया। तो जब घट शब्द आएगा तो तुरंत समझो घट माने क्या। घट दृष्टांत है और दृष्टांत हो रहा पूरा का पूरा ये कार्य जगत। हाँ, जिस समय पर यहाँ पर अव्यक्त शब्द आएगा तो अव्यक्त का अर्थ यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा नहीं होना चाहिए। यहाँ अव्यक्त का अर्थ होगा वो माया शक्ति, जो वह इस कार्य जगत की उत्पत्ति में जो मूल अपना प्रभाव डालती है, जिसके कारण कार्य जगत उत्पन्न हुआ, वह मूल शक्ति, उसको अव्यक्त कहेंगे। तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों जिसके ऊपर जो है विवर्त है, उसका नाम है परब्रह्म। देखो, जो यह कार्य जगत है, घट के जैसा कार्य जगत, इसके लिए ये विशेष तौर से बताया, जिस पर कल शाम को हम लोगों ने चर्चा किया। निस्तत्वम 41वां श्लोक। निस्तत्वम भासमानम व्यक्तम उत्पत्ति नाशभाग। व्यक्तम जो व्यक्त है, कार्य जगत है, कैसा है? निसार है, प्रतीति मात्र। भासमानम माने प्रतीति मात्र है। उत्पत्ति नाशभाग, उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। एक कार्य जगत का स्वभाव हो गया। हाँ, एक चीज है, तात उत्पत्तो, जब इस जगत की उत्पत्ति होती है, यहाँ तत् का अर्थ होगा घट भी कार्य जगत भी, दोनों। घट की उत्पत्ति हो गई, तद उत्पत्तो, जब घट की उत्पत्ति हो गई, तब तस्य नाम वाचा, तब उसको हमने एक नाम दे दिया। ये जो बना है ये सुराही है, ये जो बना है ये घट है। और जब हम उसको एक नाम दे देते हैं तो हमारा पूरा व्यवहार निष्पाद्यते। नृभि माने मनुष्यों के द्वारा फिर उनका व्यवहार ठीक ठीक चलने लगता है। दही जमाओ किसमें? दही जमाओ किसमें? हाँ, अब अलग अलग शब्द प्रयोग करें तो समझ जाओगे। हम लोगों के यहाँ एक होता था गगरी, एक होता था मटका, एक होता था कूड़ा। नहीं समझ में आया किसी को? हाँ, नहीं समझ में आया? गगरी, मटका, हम लोग कूड़े बोलते थे, कुंडा, कूड़े। हाँ, अब नहीं समझ में आया ना सबको? अब क्या समझाऊं? जो गगरी होती है उसकी दीवार पतली होती है, उसमें पानी रख सकते हो, अनाज रख सकते हो, दीवार पतला होगा। जो मटका होता है उसका दीवार मोटी होगी, बनारसी लोगों को तो समझना चाहिए, उसमें दही जमा सकते हो। जब आप दूध रख के और चारों तरफ आग लगा के और सवेरे रख देते थे, शाम तक दूध पकता था,
गगरी में रख दोगे तो फूट जाएगा। लो, अब नहीं समझ में आया आपको गगरी में और उसमें ना समझ में आया तो मैं क्या करूं? हाँ, अरे आलू का पराठा और दाल का पराठा में फर्क आता है कि नहीं? पराठा तो दोनों है, फर्क हुआ कि नहीं? आलू का पराठा, दाल का पराठा, पनीर का पराठा और काय का, हाँ, प्याज का पराठा, मूली का पराठा, फर्क हुआ? टमाटर का पराठा, फर्क हुआ कि नहीं? नाम क्या है? पराठा, लेकिन सब पराठों में क्या हो गया? तो एक, जैसे हमने कहा मूली का पराठा खिलाओ, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। पनीर तो फूटी आंख पसंद नहीं है। हाँ, अब क्या करें? लेकिन अगर हमने कहा पनीर का पराठा, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपका सामने वाले को बात समझ में आ गई कि इनको कौन सी चीज चाहिए। नृभिः तस्य नाम वाचा निष्पद्यते, मनुष्य जो होगा उस वस्तु के एक नाम के द्वारा अपना व्यवहार निष्पादित करेगा। जब उसका नाम लेगा तो सामने वाला उस बात को समझ जाएगा। किस बात को? जो वस्तु पहले उत्पन्न हुई। जब वस्तु, पहले बच्चा पैदा हुआ कि पहले नाम रखा? अमेरिका नहीं, हमारा हिंदुस्तान है। हाँ, अमेरिका में होता तो पहले ही नाम रख देते हैं। हाँ? अमेरिका में पहले नाम रख देते हैं। अब स्वामी जी आप तो ऐसी बात बोल देते हो, कह रहे हैं गणेश तो अनादि देवता हैं, हमेशा रहते हैं, और जब प्रकट हुए तो उनका नाम रख दिया। अब हमको समझ नहीं आ रहा, जब प्रकट हुए तब गणेश नाम रखा कि जब उनको गर्दन कट गई, दूसरी गर्दन लगी, तब गणेश नाम रखा? फिर जब उनको भगवान ने आशीर्वाद दे करके सारे गणों का ईश्वर बना दिया, जितने उनके गण हैं, नंदी भृंगी इत्यादि, सबका जो है सुपरवाइजर, हाँ, बना दिया, तो उनका एक पद नाम पड़ा क्या? गणेश। सही है कि गलत है? हाँ, गणा नाम ईसा गणेशा, हाँ, सारे गणों के स्वामी। हाँ, और जो शादी में पूजा किए थे ना, वो कह रहे हैं शादी में तो पूजा किए थे, तो अपने बेटे की नहीं पूजा किए थे, वो आदि अंत रहित देवता गणेश की पूजा किए थे, अनादि अनंत देवता गणेश की पूजा किए थे। हाँ, गणपति अथर्वशीर्ष किसको याद है? हाँ, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु स उस देवता की पूजा किए थे, है ना? चलो ठीक है, अब आप रोक दोगे तो हम रुक जाएंगे उसी में फिर। हाँ, जो व्यक्त होता है, जो प्रकट होता है, उसको काम चलाने के लिए आप कुर्सी पे बैठे हो कि सोफा सेट पे? सोफे पे बैठे हैं कि कुर्सी पे? क्या कहूं? सोफे बैठे हो कुर्सी पे? कुर्सी नहीं है। अब काम चलाने के लिए हमने कह दिया, वस्तु बनी, पहले वस्तु बन गई, तो हमने कहा प्लास्टिक वाली है तो कुर्सी ले आओ, और इस तरीके का थोड़ा गद्दा वद्दा वाला है तो सोफा ले आओ। बस ये हम सारे व्यवहार करने लगते हैं। वो श्लोक में देख लो, यही लिखा हुआ है ना, तदुत्पत्तौ, जब वस्तु बन गई तो तस्य नाम, उसका एक नाम रख दिया, जिससे वाचा निष्पाद्यते नृभि, मनुष्य फिर उसको वाणी के द्वारा व्यवहार करने लगता है और उसका काम चल जाता है। कितना बढ़िया है। चलो आगे देखो, लेकिन एक बात है, अब थोड़ा सा अगली पंक्ति थोड़ा आगे जाएगी। जो वस्तु बनी है वो वस्तु उत्पन्न हुई और एक दिन नष्ट हो जाती है, उसका नाम अभी विचार करते जाएंगे तो अभिधान के रूप में वो परब्रह्म ही सिद्ध होता है। क्या आएगा देखो, इस श्लोक पर ध्यान देना, 42वां, व्यक्ते नष्टेपि, व्यक्ते जो व्यक्त घट है, जो घट की उत्पत्ति हुई, जब वह नष्ट हो गया तब भी टूट गया, घड़ा टूट गया, नष्ट हो गया, तब भी नाम एतत्, नृ माने मनुष्य, नाम, धन एतत्,
नृ माने मनुष्य, वक्त्रेषु वाणी के द्वारा, अनुवर्तते तब भी आदमी उसका नाम वाणी से लेता रहता है। फलाना आदमी मर गया, उसकी आज 13वीं है। वो महात्मा हमारे हरिद्वार में वो 10 नंबर के घाट पे कोई अर्ध पागल जैसा बैठा था, मस्त मौला फक्कड़ महात्मा, पागल कह लो क्या पता। और कोई महात्मा ब्रह्मलीन हो गए, तो उनको सब लेके आ रहे थे फूल माला डालते हुए, जय हो जय हो। तो महात्मा ने वो जो बैठा था मस्ती में, उसने कहा कोई महामंडलेश्वर मरा हो तो बताओ। महामंडलेश्वर मरा कि वैसे मरा, फड़िया पलटन, यानी महामंडलेश्वर मरता है तो थोड़ा सा बढ़िया खाने पीने को मिलेगा, दक्षिणा भी ज्यादा मिलेगी, वहां इसे बोल। तो अच्छा, अब अगर शरीर चला भी गया तो आपने क्या कहा, कार्ड छपा लो, ओ महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए हैं, उनका जो है 16 भंडारा में हमको चलना है, 13वीं करना है। ओ हमारे दादाजी मर गए, उनके नाम का जो खतौनी है मेरे नाम ट्रांसफर करो, वो नहीं है। व्यक्ते नष्टेपि, जो व्यक्त हुआ था, उत्पन्न हुआ था, उसके नष्ट हो जाने पर भी उसका नाम चलता रहता है ना। देखो, व्यक्ते नष्टेपि नाम एतन, नाम चलता रहता है। इसलिए तेन नामना निरूपत्वात्, तो चूंकि उस चीज का जो वस्तु थी नष्ट हो गई, उसका पूरे जीवन तक हमने उसको नाम से पुकारा, पूरे जीवन तक। ये घट है, ये घट है, ये घट है, घड़ा है, घड़ा है। जब नष्ट हो गया तब भी हमने कहा कि घड़ा टूट गया। घड़ा बनने के पहले भी कुम्हार के मन में था कि घड़ा मैं बना रहा हूं, खरीदने के पहले भी मेरे मन में था कि मैं घड़ा खरीदने जा रहा हूं। देखो, घट की उत्पत्ति के पहले भी घट कुम्हार के मन में उसका नाम था। घड़ा बन गया, उसने नाम रख दिया। घड़ा खरीदने के पहले मेरे मन में एक नाम था कि मुझको घड़ा खरीदना है। फिर घड़ा लेके आए, साल दर साल उस घड़े से हमने व्यवहार किया, पूरा का पूरा काम किया। घड़ा टूट गया तो भी मैं क्या कह रहा हूं कि घड़ा हमारा टूट गया। इसका मतलब वह घड़ा पैदा हुआ, घड़ा टूट गया, लेकिन फिर भी नाम तो चल रहा है। तो उस अभिधान में और अभिधेय में, अभिधान माने नाम, अभिधेय माने वह घट, ये दोनों में एकता है। तेन नामना निरूपत्वात्। अभी तो मांडूक्य परिषद आ जाएगा ना पूरा, तो ये दोनों में अभेद है। क्योंकि फिर वो ले आओ, आदा वंते चयन नास्ति। घट जो पहले नहीं था, घट जो बाद में नहीं रहेगा, वो बीच में भी वो असल में है नहीं, बीच में भी असल में नहीं, केवल शब्द मात्र है। इसलिए देखो, इसलिए, और शब्द क्या है? शब्द जो है, जो घट नाम पहले भी था, बीच में भी था और आगे भी था, वो घट शब्द क्या है? बोले वाचारंभणम। श्लोक पढ़ लिया था हम लोगों ने नीचे। निस्तत्वात् विनाशित तत्वात्। तो जब तक घट है तब तक उसमें कोई सार नहीं इस कार्य जगत में। विनाशित तत्वात्, और नष्ट होने वाला है, इसलिए सब का सब क्या है? वाचारंभण नामतः। और जो वाणी में रह गया घट शब्द, वो केवल वाणी का बोलने का भर का है, असल में ये कुछ है नहीं, ये कुछ भी नहीं है, केवल आपकी एक खुली आंख का सपना है, केवल खुली आंख का सपना। देखो, निस्तत्वात् बिना, ये दोनों हेतु है, निस्सार होने के कारण और विनाशित तत्वात्, नष्ट होने के कारण, ये दोनों हेतु के कारण जितना कार्य जगत है, जितना भी ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है, घट के जैसे जो उत्पन्न हुआ, ये सब निस्तत्वात् और विनाशित तत्वात्, ये दो हेतु हैं। इनके कारण आप समझ लो ये कुछ भी नहीं है, ये सब का सब मिथ्या है, झूठा है। फिर क्या है? बोले काय के? बोले वाचारंभण नामता। वाणी से आपका बस वाणी का विकार है, वाणी का विकार है। श्रुति आ गई, व्यक्तस्य न तु तद रूपम, व्यक्तस्य न तु तद रूपम। देखो, जो व्यक्त हो रहा है, जो प्रकट हो रहा है, जो प्रकट हो रहा है, ना तो तद रूपम,
वो असली नहीं है, वो अधिष्ठान नहीं है जो व्यक्त हो रहा है, क्योंकि अधिष्ठान का कभी जन्म नहीं होता और कभी मृत्यु नहीं होती। तो जो व्यक्त हो रहा है व्यक्तस्य न तो तद्रूपम, वो सत्य नहीं है। क्यों? सत्यम किंचित मृदादिवत। अब थोड़ा सा समझना, दो चीज कहा यहां पर, एक घट और एक घट को पुकारने के लिए शब्द, एक आकार और उसको बुलाने के लिए एक उसका नाम। ठीक है ना? दो चीज हुई ना। तो घट की उत्पत्ति हुई और घट भी नष्ट हो गया। तो जो हमारे मुख से वाणी निकली घड़ा, वो भी हमने घड़ा शब्द उच्चारण किया और फिर घड़ा शब्द हमारा शांत हो गया, हमारा मन कपड़े में चला गया। तो वाणी भी जो बोल रही है उसका भी उत्पत्ति और नाश हो रहा है, और अर्थ जो हो रहा है उसका भी उत्पत्ति और नाश हो रहा है। तो ये दोनों ही एक थैली के चट्टे बट्टे हो गए। इसीलिए कहा वाचा रंभणम विकारो नामधेयम, नाम अधेय। हाँ, नाम भी और उसका आधेय भी, अभिधान भी और अभिधेय भी, ये दोनों केवल वाणी के विकार हैं। कि अब 6 घंटे हम सो गए तो वाणी से हम न घड़ा बोलते हैं, न दुनिया बोलते हैं, न घर बोलते हैं, न जंगल बोलते हैं। तो दोनों ही उत्पत्ति नाश होने वाले हैं, इसलिए ये वो परम सत्य नहीं है। वही व्यक्तस्य, चूंकि व्यक्त होने के कारण, विनाशी होने के कारण ये परम सत्य नहीं है। मृदादिवत, जैसे मिट्टी के जैसे सत्य नहीं है, मिट्टी के जैसे सत्य नहीं है। ये सब का सब, ये दोनों को ध्यान रखना। ये कौन? दोनों का निषेध किया जा रहा है, व्यक्त का और अव्यक्त का। ठीक है ना? व्यक्त माने कार्य जगत, अव्यक्त माने वो शक्ति। ये दोनों का निषेध कर दो, तब जो बचेगा सो अपना परम सत्य है। नहीं स्पष्ट हो रहा? अरे इतना आसान सा है। अब हमारे पिताजी का नाम ये था, ठीक है? हमारे पिताजी के पिता, उनका नाम ये था, ये हमको याद है ना? पिता प्रपिता, यही ना? उनके पिताजी का नाम कितनों को याद है? आपके पिताजी के पिताजी, दादाजी, उनके पिताजी का नाम कितनों को याद है? बस 8 है 10। उनके पिताजी का नाम? हाँ, उनके पिताजी का नाम? हाँ। अच्छा, आपके ससुर जी का नाम आपको पता होगा। हाँ, आपके ससुर के पिताजी का नाम? अरे गिनती पे 2-4। हाँ, जब तुम घर वालों को ही अपने दादा का नाम याद नहीं तो पड़ोसी को कैसे याद होगा? नाम भी चला गया ना, गायब। मेरा कहने का मतलब नाम भी वो अंतर्ध्यान हो गया ना, थोड़ा समय का फेर है। हाँ, किसी के नाम की पूरी तरह से मिट जाने में 2 साल लगता है, किसी का नाम पूरी तरह से मिट जाने में 200 साल लगता है। बस फर्क ही है ना। नाम भी कहां हमेशा रहा, बताओ? जब आपके अपनी पीढ़ी के लोगों का नाम याद नहीं है तो दूसरे को कैसे याद होगा? क्या वो नहीं समझ आ रहा? तो कौन किसको याद रखता है? जहां में नाम भी भूल गया जी, मैं कह रहा हूं नाम भी भूल जाता है। हाँ, तो जो नाम आपके घर में कितने घड़े आए याद है किसी को? हाँ? आपने अपने जीवन में कितनी पेन को यूज किया है? बताओ हमको। कितने पेन यूज किया है? याद है कुछ? हा? क्या हुआ, नहीं बता पा रहे हो? कितनी यूज किया होगा? हाँ, अरे जब हम लोग 8वीं वगैरह में एक एग्जाम देने जाते थे ना तो 3-4 ठो ऐसे लगाते थे। हाँ, हाँ, क्योंकि वहाँ पर एक बाल पेन से लिखना मना था, स्याही वाला होता था। और हमारी 6ठी 7वीं, जब 5वीं तक तो सेठे के कलम होता था, 3-4 रखते थे। याद है किसी को? कितने आपने कुर्ता बदले हैं या बताओ मुझको? हाँ, सिल्क का, कॉटन का, लखनऊ के, चिकन का, कितने बदले हूं
बताओ मुझको, जूते कितने बदले हो? जूता एक वस्तु है, उसका एक नाम है, आपने उसको उपयोग किया, 6 महीने तक आपने उपयोग किया, बाद में वो नाम और जूता दोनों काय का जूता था? कपड़े का जूता था मेरे पास में। हर चीज का वस्तु भी चली जाती है और नाम भी चला जाता है। अधिष्ठान ज्यों का त्यों रहता है। मैं कह रहा हूं अधिष्ठान ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए ये थोड़े बहुत परिवर्तन में घबराना नहीं चाहिए, अपने मन को विक्षिप्त नहीं करना चाहिए। ये सारा जगत ही चला चली की बात है ना। जरा सी बात में अब तो जो है जीने का कोई सार नहीं रहा। क्यों भैया? हाँ क्यों? हाँ, आप जियोगे तो कौन सा तीर मार लोगे? अपने आप ही मर जाओगे 10-20 साल में। तो अपने आप को मार करके क्यों नरक में जाना चाह रहे हो? जब अपने आप ही मर जाओगे तो अपने। अभी माहौली में एक बढ़िया शब्द बोला था, मेरे ख्याल में किसने बोला था, शायद माधवानंद जी ने बोला था या राजेश्वरानंद जी ने बोला था। बहुत बढ़िया बात बोली भागवत वाले में, कि भागवत में ऐसा प्रसंग आया कि घोर से घोर पापी का भी उद्धार हो गया। कौन? अजामिल। अजामिल जैसे घोर पापी का उद्धार कर दिया भगवान ने, है ना, नारायण नाम लेने से। कितने सारे वर्णन आए हैं कि उनको श्राप मिला, महात्मा जी ने श्राप दिया, जा तू मगरमच्छ बन जा, हाथी बन जा, अजगर बन जा, और उसका भी उद्धार हो गया। लेकिन जिसने आत्महत्या किया उसका कौन? धुंधली कुएं में कूद के जाके मर गई थी, कुएं में गिर के मर गई थी रात में। उसके उद्धार का पूरे भागवत में वर्णन नहीं है। हमने कहा ये बात तो बिल्कुल जमा दी महाराज जी ने, शायद राजेश्वरन ने बोला था, कौन बोला था, है ना? हाँ बिल्कुल, जिसने आत्महत्या किया। और अब श्रुति से इसको सिद्ध कर लो, हाँ श्रुति से सिद्ध कर लो। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। हमको बहुत अच्छी लगी, कहा बिल्कुल सटीक। हाँ, धुंधली के उद्धार का कोई उपाय नहीं, तो काहे के लिए मरना? अपने आप ही मर जाओगी, आयु पूरी हो जाएगी तो। हाँ, जरा सा जमीन चली गई, धन चला गया, व्यक्ति मरने, अब तो मर ही जाऊं, काहे के लिए? काहे के लिए? तो सब ये देखते देखते दृष्ट नष्ट स्वभाव, भगवान भास्कर का बहुत प्रिय शब्द है दृष्ट नष्ट स्वभाव। देखते देखते नष्ट हो रहा है, देखते देखते नष्ट हो रहा है। कुछ सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं। सत्य जो है वो तीनों काल में रहता है, त्रिकाला बाधित है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। हाँ, व्यक्त काले तथा पूर्वम ऊर्ध्वमप्येक रूप भाक् सतत्वम विनाशम च सत्यम मृदवस्तु कथ्यते। देखो, व्यक्त काले जब कोई वस्तु प्रकट हो रही, उत्पत्ति हो रही है, उस समय पर हम कहेंगे इसकी सत्ता है। व्यक्त काले जब प्रकट हो रही तो हम कहते हैं घट है। लेकिन घड़ा ही नहीं, वहां पर मिट्टी भी है ना, मिट्टी भी है। तो जब प्रकट हुआ तो उस समय भर मिट्टी है, और पूर्वम घड़ा बनने के पहले भी वो मिट्टी थी। ऊर्ध्वम माने घड़ा टूटने के बाद भी वो मिट्टी रहेगी। अब देखो तीनों काल हो गया। जिस समय घड़ा नहीं बना था तब भी मिट्टी थी, घट बन गया तब भी मिट्टी है, और घट टूट जाएगा तो भी मिट्टी रहेगी। और मिट्टी कैसी? एक रूप भाग, ज्यों की त्यों, ज्यों की त्यों। वास्तव में 5 महाभूत जितना बन गया है उसमें 1 तोला ना कोई कम कर सकता है, ना कोई 1 तोला, 1 तोला 1 ग्राम कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता। ज्यों ये 5 महाभूत जितने बने हैं ज्यों के त्यों, उसका रूप बदल जाएगा, उसका व्यवहार बदल जाएगा। लेकिन जितनी मिट्टी पहले बनी थी उतनी मिट्टी आज भी है, उतनी मिट्टी आगे। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं प्रकृति।
फिर 8 प्रकृति से जो 16 विकृति पैदा होती है, फिर वो 16 विकृति होती है, उसके नाम रूप में परिवर्तन होता रहता है। और 16 8 24 तत्व, तो 5 महाभूत जितने बन गए ज्यों का त्यों रहते हैं। तो मिट्टी ज्यों की त्यों है, ज्यों की त्यों, 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ। ऐसा मत कहना कि नहीं, जब हमने घड़ा बनाने के पहले 3 किलो मिट्टी थी, घड़ा बनाया था तब जो है 2.25 किलो हो गया, जब घड़ा टूट गया तो 2 ही किलो रह गया। हाँ, अरे 2 किलो रह गया, उसका एक टुकड़ा आपने फेंक दिया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, बिखर गया होगा। हाँ, तौल लो, या उसके जो है दीवार से झड़ गया होगा, 5 साल का था, रखे रखे तो लोना लग करके, हाँ, सीलन लग करके 1 ग्राम भी वो मिट्टी कम नहीं हुई। तो घट की उत्पत्ति के पहले ज्यों का त्यों मिट्टी, घट के बनने के बाद भी ज्यों का त्यों, टूटने के बाद भी एक रूप भाग। सतत्वम, सतत्व माने वो ज्यों का त्यों तत्व रहता है। अविनाशिनम, अविनाशम चा, उसका कोई विनाश नहीं होता, वो सत्य है। मृद वस्तु कत, इस जगत में कोई भी चीज मूलता नष्ट नहीं होती। नाम रूप पैदा हुआ, नाम रूप स्थित है, नाम रूप मिट करके अपने असली स्वरूप में चला जाएगा। किस बात का रोना, किस बात का दुख? दुख हमेशा अज्ञान के कारण होता है। हाँ, दुख कहाँ से निकला? बोले बेवकूफ़ी से, ना समझी से। दुख नहीं, कोई बीमार हो जाएगा दवाई करा देंगे, हाँ, दवाई करा रहे हैं उसके दर्द को दूर कराने के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दवाई खिला देंगे तो ये अमर हो जाएगा। वैक्सीन लगवा लो तो क्या अमर हो गए? क्या जो लगवाए अमर हो गए? कौन कौन लगवाया? दोनों डोज, हाँ, दोनों अमर हो गए, अब मरेंगे नहीं। हाँ, बचपन में चेचक का टीका लगा देते थे, आज तक हाथ पे दाग पड़ा हुआ है, पकड़ पकड़ के स्कूल में। हाँ, तो उससे क्या अमर हो गए? बोले उससे एक बीमारी से बचाव हो जाएगा, अमर नहीं हो जाओ। नहीं, जो सत्य है सो सत्य है, जो परिवर्तनशील है वो जाएगा ही एक ना एक दिन। निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। अगर सत्संग सुनना है तो बिल्कुल हल्के मन से, ये दुनिया ऐसे चलती है, कभी घाटा होगा नफा होगा, कभी कोई मिलेगा कभी कोई बिछुड़ेगा, कभी कोई आएगा कभी कोई। तो काहे की चिंता? चिंता नास्ति किला जगत, सब झूठा है, सब का सब जगत झूठा है बिल्कुल। जो रोया समझना कि वेदांत की नजर से वो बिल्कुल कहाँ गया? वो कहाँ गया वेदांत की दृष्टि में? एक गोटी चले 5 घर आया आगे, 3 गोटी आई सीढ़ी मिल गई ऊपर, पहुंचते पहुंचते पहुंचे कहां पर? 99 वाले घर पे। हाँ, कौन खेला है? हाँ, 99 तक पहुंच गए, फास अब दिल धक धक कर रहा है। हाँ, 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 नहीं 99 नहीं, 98 पर, 98 पर। हाँ, 98। अब कितना चाहिए? 2। हे गणेश जी 2 आवे, हे गणेश जी 2 आवे, यो चला और 1 आया। कहां पहुंच गए? अब कहां पहुंचे? 1 आया। हम मांग रहे थे 2 आया, 1। कहां पहुंच गए? अब सीधे, अच्छा 8 नंबर गिनती याद है? वो सांप की पूंछ 8 नंबर पे, राम राम सीधे नीचे। लो, ये हाल होता है वेदांत। काहे के लिए रोना मत? कम से कम मेरे सामने अगर कोई रोया तो मैं समझता हूं ये वेदांत की दृष्टि से तो निकृष्ट हो गया, गया गुजरा। सब है, आप लड़ लो, आप झगड़ लो, आप खा लो, आप छोड़ के भाग जाओ, आप कुछ भी कर लो, मन से दुखी होना मन। और अगर आपका मन तड़पता है, दुखी होते हो, तो अभी वेदांत को समझा फिर हो नहीं, वेदांत को नहीं समझा। अगला श्लोक पढ़ लो अब। क्योंकि जो सत्ता है वो ज्यों की त्यों। तो व्यक्तम घटो विकारश्चेत् एतैर्नाम भिरीरितः
अर्थश्चेदनिर्ता कस्मात् नामृतबोधे निवर्तते। ये प्रश्न है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि व्यक्तम घटः विकारश्चेत्, जो व्यक्त घट है, जो घट है व्यक्त प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ घड़ा, वह घड़ा विकार है। चलो यहां पर देखो 3 शब्द हो रहा है, श्लोक पर ध्यान देना, 3 शब्द हो रहा है। व्यक्तम, हमने शुरुआत में प्रवचन के पहले कहा था व्यक्त, अव्यक्त और अधिष्ठान, याद है ना। व्यक्त माने कार्य जगत, और कार्य जगत का दृष्टांत क्या लिया था? घट, याद है ना। तो व्यक्तम माने जो व्यक्त हुआ, कार्य जगत, घट घड़ा, उसके लिए दृष्टांत लिया था। विकारस्य, ये क्या है? ये कार्य है, विकार है। ये तीनों चेत यदि ये तैर्नाभ भी ईरिता, यदि ये तीनों नाम से कही गई, एक 3 नाम दे दिया हमने, व्यक्त विकार घट, ये सब का सब अगर झूठा है, अर्थः चेद अनिर्तः, अगर ये तीनों बातें झूठी हैं तो वह वस्तु भी झूठी होनी चाहिए। कस्मात् नामृत बोधे निवर्तते, तो घड़ा भी गायब हो जाना चाहिए। कस्मात्, क्यों नहीं होता? कब? जब मिट्टी का ज्ञान हो गया तो घड़ा भी गायब हो जाना चाहिए। हाँ, मिट्टी का ज्ञान हुआ, मृत्तिका का ज्ञान हुआ तो घड़े का भी पूरी तरह से नाश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या है? मिथ्या है। व्यक्त वस्तु मिथ्या है, उसका नाम भी मिथ्या है, वो विकार है। तो जो व्यक्त जगत है ज्ञान से उसका नष्ट हो जाना चाहिए। सीधा समझो, ये सारा का सारा जगत, जो ज्ञानी महात्मा हैं जिन्होंने आत्मा को जान लिया, तो आत्मा को जान लिया तो उनके लिए सारा जगत गायब हो जाना चाहिए। ना जगत रहे, ना जगत का नाम रहे, ना कोई व्यवहार रहे। ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों? अरे हमने रस्सी को जान लिया तो सर्प गायब हो गया कि नहीं? रस्सी को जाना तो सर्प गायब हो गया ना। क्यों? क्योंकि रस्सी पर सर्प था विवर्त। तो आत्मा पर, अपने स्वरूप पर ये सारा जगत विवर्त है। तो विवर्त है तो जैसे आत्मा का ज्ञान हुआ, ये सब का सब गायब हो जाना चाहिए। व्यक्त जगत, घट, विकार, नाम, सब का सब गायब हो जाना चाहिए। क्यों नहीं होता? कस्मात् ना मृद बोधे, जब मिट्टी का बोध हो गया, मृत्तिका का अधिष्ठान का, तो कस्मात् ना निवर्तते, तो क्यों नहीं ये निवृत्त होता? ज्ञान से सब गायब हो जाना चाहिए। मैंने पहले कहा यह प्रश्न है, अब आप लोगों के पुराने सत्संगियों के मन में उत्तर तो पहले ही आ गया है ना। उत्तर आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? हाँ? ज्ञान से अगर रस्सी पर सर्प के जैसे सारा जगत विवर्त है, तो तत्व ज्ञान के समकाल ही, जैसे रस्सी के ज्ञान के समकाल ही सर्प की निवृत्ति हो जाती है, तो स्वरूप के ज्ञान के समकाल ही जगत का प्रविलाप्य, जगत को विलय हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? तो आगे फिर जो उत्तर है वो उत्तर थोड़ा लंबा है, और उसका स्वरूप वही है निरुपाधिक और सोपाधिक। हाँ, निरुपाधिक और सोपाधिक की दृष्टि से दृष्टांत देंगे। हाँ, अब हमको पंचदशी के अनुसार ही चलना है ना। ये प्रश्न है, कोई पूछ ले कि आपने बार बार कहा कि सारा जगत जो है सर्प के जैसे अध्यास है, विवर्त है रस्सी पर, तो जैसे हमने रस्सी को जाना तो सर्प गायब हो गया, हमने स्थाणु को जाना तो पुरुष का भ्रम गायब हो गया, सीप को जाना तो चांदी का भ्रम वहां से गायब हो गया, तो फिर उसी प्रकार से सारे जगत को गायब हो जाना चाहिए। क्यों नहीं होता? तो उत्तर देते हैं, थोड़ा विस्तार में है। निवृत्त एव यस्माते तत्सत्यत्वमतिर्गता ईदृङ् निवृत्तिरेवात्र बोधजानत्वभासनम्
पुमान धो मुखे नीरे भातोप्यस्ति न वस्तुतः तटस्थमर्त्यवत्तस्मिन् एवास्था कस्यचित् क्वचित्। पहले नीचे वाला श्लोक समझो, 47वां श्लोक, इसके बाद 46 को समझना। तटस्थ मर्त्यवत्, तटस्थ, एक तालाब के किनारे हम पहुंच गए। तालाब के किनारे, तटस्थ माने तालाब के तट पर जाके खड़े हो गए। तालाब में पानी है और वो पानी बहुत बिल्कुल साफ साफ पानी है। अब हमारी परछाई उस पे पड़ने लगी, या हो सकता है मेरे बगल में कोई और आदमी खड़ा है, उसकी परछाई पानी में पड़ रही है। और कई बार पानी में जो परछाई पड़ेगी थोड़ी उल्टी पड़ेगी। पुमान अधोमुखे नीरे, पानी, नीरे माने जल, जल में जो परछाई पड़ रही कैसी पड़ रही है? उल्टी पड़ रही है। हाँ, क्या लगता है? उसका सिर नीचे। हाँ, अब ये तो विज्ञान में पढ़ाते हैं ना, ये विज्ञान में शुरुआती क्लास में पढ़ाते हैं कि आप एक डंडी लो छड़ी, उसको पानी में डालो तो वो तिरछी दिखाई पड़ती है। तिरछी क्यों दिखाई पड़ रही? ये विज्ञान में पढ़ाया गया है। किसी को याद है कि भूल गए हो सब क्लास पुरानी? हाँ, परावर्तित हो रही ना। लेकिन वहां पर जब हमने डंडी डाली, वहां लाठी डाला हमने पानी में, तो वहां पर तिरछा दिखाई पड़ता है। वो तिरछा है नहीं, बल्कि केवल प्रतीति मात्र। और ज्ञान हो गया कि वो डंडी बिल्कुल सीधी है, तिरछी नहीं है, ज्ञान हो गया। तो भी जब दिखेंगे तो वैसे ही दिखेंगे। उसी वो दृष्टांत लिया, यहाँ पे दृष्टांत उसको लिया, पुमान अधोमुखे नीरे। जब आदमी तट पर खड़ा हुआ तो वहां मनुष्य की जो छाया पड़ी, अधोमुखे, सिर नीचे होकर के दिखाई पड़ा। ऐसा दिखाई पड़ता है तो भी, भातो माने दिखाई पड़ने पर भी, ना अस्ति वस्तुता, वास्तव में उल्टा वो आदमी नहीं है, उल्टा आदमी नहीं है। वो तटस्थमर्त्यवत् तस्मिन्, वो आदमी किनारे पर बिल्कुल अपनी अवस्था में खड़ा है। कस्यचित्, चाहे कमर पे हाथ रख के खड़ा हो, चाहे सिर पे हाथ रख के खड़ा हो, वो ठीक ठीक खड़ा है। लेकिन उसकी छाया जब पड़ती है तो थोड़ा सा विपरीत पड़ती है। ज्ञान हो जाता है कि मैं ठीक ठाक हूं, तो भी छाया उल्टी ही हमको दिखती रहती है। उसी प्रकार से अब ले आओ, वहां जो डंडी का टेढ़ापन है, आदमी की छाया का जो उल्टापन है, वह उसकी बुद्धि से निवृत्त है। उसमें उसको लगता है, दिखाई पड़ता है, लेकिन ज्ञान है कि ऐसा है नहीं। बिल्कुल उसी प्रकार से निवृत्त एव यस्मात्ते, बिल्कुल उसी प्रकार से सारा जगत निवृत्त ही है। सारा जगत निवृत्त है। क्या है? तत् सत्यत्वम मतिर्गता। ये जो जगत में सत्यत्व बुद्धि थी, जगत में सत्यत्व का भाव था, उसकी वो मति वहां से चली गई। पुराना दृष्टांत आकाश नीलिमा का, यहां दृष्टांत में थोड़ा नवीनता आ गई। दृष्टांत में जल में वो छाया का नवीन दृष्टांत हो गया। पुराना दृष्टांत आपका आकाश की नीलिमा का या मृग मरीचिका का। तो आप मृग मरीचिका को देखते हो तो दिखाई पड़ता है जल, लेकिन फिर भी मन के भीतर ज्ञान क्या है कि वहां जल नहीं, आकाश नीला नहीं। ईदृंग, देखो नीचे देखो, ईदृंग, इस प्रकार से निवृत्ति ही एवत्र, इस प्रकार से निवृत्ति है। पहले देखो निवृत्त एव, अरे असल में ये सारा जगत निवृत्त ही है, सारा जगत बिल्कुल बाधित ही है। यस्मात्, उस महापुरुष के लिए सारा जगत बाधित है जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। पहले उसने पूछा था ना, जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो जो ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके लिए जगत सर्व का सारा चले गया है। क्यों? तत्सत्यम तुम, जो इसमें सत्यत्वमति है उसकी गता, उसकी सत्यत्वमति चली। श्लोक, अब श्लोक पर पूरा एक एक शब्द थे। निवृत्त एव यस्मात्ते, उस महापुरुष के लिए ये जगत निवृत्ति ही है। किसके लिए? तत् सत्यत्व मतिर्गता, क्योंकि सत्यत्व बुद्धि उसके भीतर से
गता चली गई है, निकल गई, सत्यत्व बुद्धि नहीं है। ईदृंग निवृत्ति, इस प्रकार से निवृत्ति है, इस प्रकार से निवृत्ति है, बोध जा ज्ञान से निवृत्ति है। ना तू अभासनम, ये मत कहो दिखाइए ही ना पड़े, भाषित होते हुए भी ये मत कहो कि दिखाई ना पड़े। आभासनम नहीं है, दिखाई पड़ता रहता है और उसके बाद भी उसमें उसकी सत्यत्व बुद्धि नहीं। अरे जादूगर के जादू में, हाँ, सिनेमा में आग दिखाई पड़ी, आप पानी बुझाने दौड़े क्या? आग दिखाई पड़ी, आप सिनेमा गए थे देखने के लिए, 100 रुपए का टिकट लेकर के सिनेमा देख रहे थे, आग दिखाई पड़ी, आप पानी लेके बुझाने नहीं दौड़े, बल्कि उसको भी देख करके कहीं ना कहीं भीतर कोई ना कोई भीतर एक सुख का भाव ही था। ये बढ़िया पिक्चर बनाई, ये अच्छी पिक्चर बनाई, है ना। तो ईदृंग निवृत्ति, ऐसे निवृत्ति, सत्यत्व बुद्धि चली जाती है, जगत गायब नहीं हो जाता, जगत रहता है, इसमें से सत्यत्व बिल्कुल दृष्टि। 47वां श्लोक दृष्टांत था। अब देखो फिर ऊपर जो ईदृंग है, फिर से ईदृंग आ जाएगा 48 श्लोक में। दृष्टांत हो गया, अब प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय। ईदृग् बोधे पुमर्थत्वम् मतम् अद्वैतवादिनाम् मृद्रूपस्य परित्यागात् विवर्तत्वं घटे स्थितम्। ऊपर एक श्लोक में था ना, ईदृंग माने इस तरह से, हाँ, फिर से इसको मिला लो, यहां पर जो है ईदृंग बोधे, इस प्रकार से जब किसी मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, तो इस प्रकार से जब किसी साधक को ज्ञान हो जाता है, तो ये जगत दिखते हुए भी ये सत्यत्व भाव नहीं रहता। ये हमारे अद्वैत वेदांत का मत है, मतम अद्वैतवाद। हमारे अद्वैत वेदांत में हम जगत को गायब नहीं करना चाह रहे हैं। ये दिखाई पड़ते पड़ते हम समझ जाते हैं कि इसमें कुछ भी असलीपना नहीं, सब का सब प्रतीति मात्र है। हाँ, मिथ्या तो निश्चय, बाधित अनुवृत्तिया समाधि, जगत बाधित हो गया, ना कि उसी बात को समझाना चाह रहे हैं, जगत बाधित हो गया। कैसे? दृष्टांत ले रहे हैं, मृद रूपस्य अपरित्यागात, मिट्टी अपने रूप का कोई त्याग नहीं करती, मिट्टी ज्यों की त्यों है, मिट्टी ज्यों की त्यों है। मृद रूपस्य अपरित्यागात, मिट्टी ने कोई रूप नहीं बदला, फिर उस मिट्टी में एक विवर्त दिखाई पड़ने लगा घटे का। हमने कहा घड़ा है, बच्चे ने कहा घड़ा है, सुंदर है, अच्छा है, मेरा है। तत्ववेत्ता ने कहा बन गया तो भी क्या है? मिट्टी। तत्ववेत्ता की दृष्टि में घट का नाम रूप बाधित हो गया, उसको केवल मिट्टी ही दिखाई पड़ता है। दृष्टांत में सबसे बढ़िया सुनार सोना ही देखता है। हाँ, सुनार नाम रूप पर उसका ध्यान नहीं होता ज्यादा, वो कितना इसमें सोना है, हाँ, वो ज्यादा सटीक लगता है। क्योंकि सुनार की दृष्टि हमेशा तौलेगा। तो आप हार बेचने गए कि चेन बेचने गए कि अंगूठी बेचने गए, ना आपको हार की कीमत दे रहा है, ना अंगूठी की, ना आपके जो है चेन की कीमत किसकी दे रहा है? वो सोने की, है ना। तो इधर इस प्रकार से ऐसे ही ये सारा जगत दिखते दिखते तत्ववेत्ता की दृष्टि में जगत नाम की कोई चीज है। चिंतन करो खूब, थोड़ा बहुत श्रवण आप लोग करते हो, मनन नहीं कर पाते हो, और उपाय है श्रवण, मनन और अध्यासन। तो श्रवण करते हो, एकांत में बैठ के मनन करना चाहिए, वही गड़बड़ी हो जाती है। जब यहाँ से जाओगे तो फिर संसार की चर्चा में मन लग जाता है, मनन गायब हो जाता है, तो टिकाऊ नहीं हो पाता। श्रवण करो, मनन करो, खूब साधना करो, आगे बढ़ो, हाँ, चिंतन करो। ठीक है, हो गया। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्यानंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो,
इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।